हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। आपने कभी ऐसे एक्सप्रेशंस देखे होंगे जिसकी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 या फिर कुछ भी। तो इन टाइप के एक्सप्रेशंस को कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इन एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन लिखी जैसे 2x प्लस 3। अब इसमें जो ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3। अब जो इसमें 2 है इसको कहा जाता है कोफिशिएंट, और जो मल्टीप्लाइड में x है इसको कहा जाता है वेरिएबल। और जो सिंगल न्यूमेरिकल टर्म होती है उसे कहा जाता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, मतलब जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होगा उसको कोफिशिएंट कहा जाता है। वेरिएबल होता है जो अल्फाबेटिकल टर्म्स हमारी किसी इक्वेशन में होती है उसे वेरिएबल कहा जाता है, और जो सिंगल टर्म होती है उसे कहा जाता है, सिंगल न्यूमेरिकल टर्म को कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है अब हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं। तो जो पहला टाइप होता है वो होता है मोनोमियल। मोनोमियल, अब मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल मतलब होता है वो जो सिंगल टर्म्स होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगल टर्म्स। मैथमेटिक्स में सिंगल टर्म्स को मोनोमियल कहा जाता है, जैसे कि x या फिर एक्स स्क्वायर या फिर 2x या फिर 3y या फिर y स्क्वायर। इन टर्म्स को कहा जाता है मोनोमियल। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे यहाँ मैंने x लिखा, ये एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर 2x लिखा या फिर 3y लिखा, तो बच्चे सोचते हैं कि 2x या फिर 3y सिंगल टर्म नहीं है, डबल टर्म है। इसका मतलब है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स। तो 2 इंटू एक्स कंबाइन होकर एक सिंगल टर्म बनाती है, मल्टीप्लाई होकर कंबाइन होकर एक सिंगल टर्म बनाती है, तो ये भी सिंगल टर्म में आता है। ठीक है, अब सेकंड आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, अब बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स आ जाती हैं। 2 टर्म्स आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये सब बाइनोमियल हो गया। देखो इसमें 2 टर्म्स आ गई, 2y माइनस 3। देखो अब हमें कैसे पता चला कि 2 टर्म्स होगी? जब प्लस या माइनस बीच में आ जाता है, जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस सेपरेट करती है टर्म्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है? अब इसके नाम से ही पता चला, ट्राई मतलब 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। अब जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3 है, तो तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, तो इसे कहेंगे ट्राइनोमियल। या फिर x प्लस वाई माइनस 3, अभी भी तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, तो इसमें 3 टर्म्स आ गई, इसको कहा जाएगा ट्राइनोमियल। ऐसे क्वाड्रिनोमियल्स आता है। क्वाड्रिनोमियल्स मतलब 4 टर्म्स। ठीक है, अब इन सब की कैटेगरी को अगर मिला दिया जाए, मतलब इन सब टर्म्स को अगर कंबाइन करेंगे, हम अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल क्या होता है? जब हमारे पास, जब हम 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स को कनेक्ट कर लेते हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये पॉलिनोमियल हो गया।
एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x, ये पॉलिनोमियल हो गया। या फिर x, चलो एक y में बना लेते हैं, y की पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस y² प्लस y प्लस 1, ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो देखो जब दो या दो से ज्यादा टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं, आपस में प्लस माइनस से सेपरेट करते हैं, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसमें आगे जो नई चीज आती है वो आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, तो अब आता है इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसे कहा जाता है डिग्री। ठीक है, अब एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल हो गया 5x की पावर 4 प्लस 3x² एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 5। अब हमने एक पॉलिनोमियल लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये x वेरिएबल में है, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो ये x वेरिएबल में हो गया। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर क्या है, वो है 4। तो जो ये 4 है ना, इसे कहा जाएगा डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? तो किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री कहा जाता है। इतना सबको समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, वो होता है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे आसान चीज क्या है, हम जब भी किसी दो ऐसे केसेस में, एडिशन में क्या होता है, सेम वेरिएबल्स प्लस या माइनस होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम वेरिएबल प्लस या माइनस होते हैं। जैसे कि अगर हमको एडिशन करना है और हमारे पास बोला एड द फॉलोइंग 2x प्लस 3 कॉमा 5x² प्लस, चलो एक पहले इजी से बनाते हैं, 5x प्लस 6। अब बोला इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बीच में एडिशन का साइन आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का वेरिएबल सेम है, x x, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो वेरिएबल सेम है। तो 2 प्लस 5 इज, इसको हम पहले कंबाइन करके लिख लेते हैं समझाने के लिए, इनको एक साथ कर लिया, प्लस 3 प्लस 6, 2 प्लस 5 इज 7x और 3 प्लस 6 इज 9। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7x प्लस 9। मतलब सेम वेरिएबल्स को प्लस माइनस करते हैं और कांस्टेंट टर्म को अलग प्लस माइनस करते हैं। अब इसका एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, तो बड़ा एग्जांपल क्या बनेगा, जैसे कि आपने ऐड करना है, आपने नई चीज ऐड करनी है, वो है 5x² प्लस 6x प्लस 7 कॉमा 8x³ प्लस 3x² कॉमा 9x³ प्लस 7x प्लस 9, ऐसा हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन सबको एडिशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस 8x³ प्लस 3x² प्लस 9x² प्लस 7x प्लस 9। अब इसमें सेम वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये x², तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें, 5 प्लस 3 होता है 8, 8 प्लस 9 इज 17, तो 17x²। अब अगला वेरिएबल क्या है, x, तो यहाँ पे x बचा, 6x
7x, तो 6x प्लस 7x इज 13x। नेक्स्ट वेरिएबल क्या आ रहा है हमारे पास, क्यूब। यह है 8x क्यूब और x क्यूब हमारे पास एक ही है, तो हम इसे 8x क्यूब को एज इट इज लिख लेते हैं। अब कांस्टेंट टर्म बची वो है एक 7 और एक बची 9, तो 9 प्लस 7 होता है 16। अब हम इस जो हमारे पास नया पॉलिनोमियल फॉर्म हुआ है ना, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है जो इनकी पावर होती है, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो 8x क्यूब पहले आ जाएगा, फिर अगली पावर है 17x स्क्वायर, फिर 13x, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो ये आपका आंसर आ गया। इतना सबको क्लियर है? अब इसके बाद ऐसी सब्ट्रैक्शन में होता है। अब सब्ट्रैक्शन का मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करके बताता हूं। जैसे मैंने एक इक्वेशन बोली कि सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 फ्रॉम 8x क्यूब प्लस 12x माइनस 13। ये बोला सब्ट्रैक्ट करने के लिए। मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि फर्स्ट वन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करो। फ्रॉम का मतलब ये होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 8x क्यूब प्लस 12x माइनस 13, सब्ट्रैक्ट करना है 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब क्या होगा, 8x क्यूब प्लस 12x माइनस 13। जब यहाँ साइन माइनस का होता है तो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस लगा होता है तो साइन चेंज कर देता है, तो मिलेगा माइनस 8x स्क्वायर, फिर माइनस 3x, फिर माइनस 2। अब क्या होगा, जो सेम वेरिएबल है उनको प्लस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे x क्यूब सिंगल है तो x क्यूब को ऐसे ही रख देते हैं 8x क्यूब। फिर अगली चीज देखो x स्क्वायर भी सिंगल है तो 8x स्क्वायर एज इट इज। अब आया 12x और 3x। 12x इज पॉजिटिव, माइनस 3x इज नेगेटिव, तो प्लस 12x माइनस 3x होता है प्लस 9x। फिर आएगा कांस्टेंट टर्म माइनस 13 एंड माइनस 2, माइनस माइनस इज प्लस, तो आंसर इज माइनस 15। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब जल्दी से हम एक नई चीज पढ़ लेते हैं, वो है क्या कहते हैं, डिवीजन या फिर मल्टीप्लीकेशन। तो पहले मल्टीप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। अगर हमें सेम वेरिएबल्स या फिर जैसे भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम वेरिएबल की जरूरत होती है प्लस माइनस करने के लिए, पर मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, अगर हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 5x बाय 3x, तो हम क्या करेंगे, 5x को मल्टीप्लाई करना है 3x से। अब क्या होगा, जो नंबर्स हैं मतलब जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, मतलब 5 और 3, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 जा 15, फिर हमारे पास बच गया x इंटू एक्स। अब अपने एक्सपोनेंट पावर में जो पहला चैप्टर पढ़ चुके एक्सपोनेंट पावर, उसमें एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी, अगर कोई भी सेम बेस के दो नंबर होते हैं, मतलब बेस हो गया एक्स एक्स और उनकी पावर चाहे कुछ भी हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो बेस बन जाता है एक और पावर हो जाती है ऐड। तो ये बन जाएगा 15x स्क्वायर, क्योंकि दोनों की पावर 1 थी तो x 1 प्लस 1 2, तो 15x स्क्वायर। अगर एक दूसरा एग्जांपल देखें जिसकी 2 इंटू 3y स्क्वायर, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, 2 3 6y स्क्वायर। अब थोड़ा बड़ा बना देते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे कि 8x क्यूब प्लस 3x, इसको मल्टीप्लाई करना है 5x से। अगर इसको करना है तो हम कैसे करेंगे, 5x मल्टीप्लाइड बाई 8x क्यूब प्लस 3x। अब 5x क्या होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा देन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 5x इंटू 8x क्यूब प्लस 5x इंटू 3x। तो 5 8 जा 40, x इंटू एक्स क्यूब इज x की पावर 4 प्लस 5 3 जा 15, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी तो हमने क्या करा, हमने बाइनोमियल को, ये था बाइनोमियल, हमने बाइनोमियल को करा मोनोमियल से मल्टीप्लाई। अब मैं आपको बताऊंगा कि मोनोमियल को बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक नया एग्जांपल लिखते हैं
मल्टीप्लाई x प्लस 3 बाय 2 माइनस एक्स। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखो क्या होता है, हम सबसे पहले जो फर्स्ट ब्रैकेट में x है, x को पहले सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 3 है फर्स्ट ब्रैकेट में, उसको वापस से दोबारा से सेकंड ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, x इंटू 2 इज 2x, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू 2 इज 6, फिर लास्ट में 3 इंटू माइनस एक्स इज माइनस 3x। अब जो भी सेम वेरिएबल है उन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं। तो ये हो गया, वेरिएबल सेम कौन कौन से इसमें, एक ये वाला है x और एक ये वाला है x। तो 2x माइनस 3x इज माइनस x, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब इसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये कैसे बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। ठीक है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन कहां पे रहता है, जैसे कि कभी कभार हमारे टीचर्स हमको पढ़ाते हैं या फिर हम ऑनलाइन देखते हैं या फिर कोई भी सिखाता है, तो कभी कभार कुछ आंसर ऐसे लिखे जाते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और कभी कभार हम इसको ऐसे लिखा हुआ देखते हैं 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर कभी कभार ऐसा भी देखते हैं माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये तीनों तो अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है, ये तीनों सेम है। बस हमने क्या करना होता है, जो भी हमारी इक्वेशन है उसमें जहां पे जो साइन है वो साइन लिखा होना चाहिए, भले हम उसको आगे पीछे किसी भी ऑर्डर में लिख दें। जैसे कि यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हर इक्वेशन में यही साइन लगे होंगे। जैसे कि माइनस 3x था तो यहाँ पे भी माइनस 3x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ 2 पॉजिटिव था तो यहाँ 2 पॉजिटिव है, सेम यहाँ पे भी यही है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया सबको। अगर अब मैं आपको एक इक्वेशन और बना के दिखाऊं, अगर मैं आपको बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूं, ठीक है, आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको हल्के हल्के करके। तो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, अगर मैंने लिखा जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 से। सबसे पहले क्या होगा, जो 2x स्क्वायर है उसको हम फर्स्ट सेकंड ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो सेकंड नंबर है 3 फर्स्ट ब्रैकेट में, उसको हम सेकंड ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होता है, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होता है 2x की पावर 4, 2x स्क्वायर इंटू 6 होता है 12x क्यूब, फिर 2x स्क्वायर इंटू 7 होता है 14x स्क्वायर। अब सेम यहाँ पे 3 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 इंटू 6 18x, और 3 7 जा 21। अब सेम वेरिएबल को प्लस माइनस कर लेते हैं। तो x की पावर 4 सिंगल है, उसको ऐसे लिख दिया, क्यूब वाला भी सिंगल है, उसको एज इट इज। अब स्क्वायर 2 बार है तो 14x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज 17x स्क्वायर, और यहां बन गया 18x सिंगल है और प्लस 21। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। तो इतना सबको क्लियर है। तो अब हम पढ़ते हैं डिवीजन की तरफ। अब डिवीजन में क्या होता है, अब डिवीजन में पहले मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूं कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है उसे एक सिंगल मोनोमियल से डिवाइड करना है। एक इक्वेशन मैंने लिखी, डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाय एक्स, आपने इससे डिवाइड करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम जो ये x है ना, ये वाला x, इसको दोनों नंबर्स के साथ, टर्म्स के साथ सेपरेट कर देंगे। वो टर्म्स के साथ सेपरेट कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स, यहाँ पे x से एक x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 बच गया,
और ये वाला ऐसे ही रहेगा, तो आपका आंसर, फाइनल आंसर आ गया x प्लस 6/x, ये इसका डिवीजन हो गया। अब मैं एक इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करके बताऊं तो ये बनेगा, जैसे कि अब एक y में बना लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6xy प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है हमने xy से। तो अब कैसे करेंगे? अगेन पहले हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं, अपॉन xy। अब क्या होगा, जो ये xy है तीनों के साथ सेपरेट हो जाएगा, ट्राइनोमियल के साथ सेपरेट हो जाएगा, सॉरी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस 6xy अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब क्या होगा, यहाँ पे y से एक y कैंसिल हो गया, यहाँ पे x से x, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे x से एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पावर बच गई इनकी 1। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, y अपॉन एक्स प्लस 6 प्लस x अपॉन y, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को बाइनोमियल या ट्राइनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कैसे करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल। अब हम एक किसी पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल से डिवाइड करेंगे, पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, अब एग्जांपल है डिवाइड 14x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बाई 7x माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं। इस मेथड को बोला जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, -3। तो सबसे पहले क्या होगा, अब इसमें हम क्या करते हैं ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। जैसे कि यहाँ पे है 7x माइनस 1, तो इसके हम पहली टर्म देखते हैं 7x। अब मैं 7x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 14x स्क्वायर बन जाए। तो 7x में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 14x स्क्वायर बन जाए, तो वो होता है 2x। 7x इंटू 2x इज 14x स्क्वायर। तो हम सिर्फ 7x में वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 7x माइनस 1 पूरे में 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 2x। तो हमने मल्टीप्लाई करा 2x और हमारे पास आंसर क्या आ गया 14x स्क्वायर माइनस 2x। तो इसमें भी हमने क्या करना है, सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल को नोट करना है। अब हम इसके साइन चेंज करेंगे, क्योंकि अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस, ये प्लस का 14x स्क्वायर था, ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का 2x था, ये प्लस का 2x हो जाएगा। अब क्या होगा, ये प्लस 14x स्क्वायर या माइनस 14x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 0। फिर ये प्लस और ये प्लस मिलके 5x प्लस 2x मिलके बनाएंगे 7x, और ये बन -3 एज इट इज नीचे आ गया। अब आप 7x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 7x बन जाए, तो आप इसमें 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7x माइनस 1 में अगर आप 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7x माइनस 1 बनेगा, तो आपने +1 मल्टीप्लाई करा और यहाँ बन गया 7x माइनस 1। फिर से आप सब्ट्रैक्टिंग के लिए साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा -3 + 1 इज -2। तो आपके पास रिमाइंडर आ गया, ये आ गया रिमाइंडर -2, और ये आपके पास है क्वेश्चन जो डिवाइड करके आया, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कितना क्लियर है? डिवीजन का भी एक क्वेश्चन काफी है, वीडियो काफी लंबी बन जाएगी वरना। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा इससे बड़ा कर लेते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा सबको। तो अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो पॉज करके आंसर खुद भी निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद आंसर मैच कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन जैसे कि है, आपने डिवाइड करना है x³ माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस y³, इसको डिवाइड करना है x माइनस वाई से। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो कैसे होगा। अब सबसे पहले, अब मैं थोड़ा डाइट करूंगा, अब आप समझना। सबसे पहले x माइनस वाई, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ बने, तो हमने x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, तो बन जाएगा x³ माइनस x स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, आपका आंसर आ गया x³ माइनस x स्क्वायर वाई। तो हम माइनस x स्क्वायर वाई के नीचे ही लिखेंगे, उसी वेरिएबल के नीचे से लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे,
ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बाई सेम वेरिएबल है, प्लस माइनस इज माइनस, तो मिलेगा माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई, बाकी दो को एज इट इज नोट कर लेंगे, प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब आप x माइनस वाई में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई बन जाए, तो सेम साइन भी बनाना होता है, तो आप करोगे माइनस टू एक्स वाई, तो ये क्या बन जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर। तो आपने माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई एक्स वाई को मल्टीप्लाई करा, माइनस टू एक्स वाई से मल्टीप्लाई करा, तो आपके पास आंसर क्या बना माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर। अब फिर से साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस इज माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब आप फिर से x माइनस वाई में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स वाई स्क्वायर बन जाए, तो आपने करना है वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब। तो आपने प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, आपका आंसर क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। दोनों के साइन चेंज कर लो, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, दोनों सेम वेरिएबल थे, रिमाइंडर आ गया हमारे पास जीरो, और ये हमारे पास है क्वेश्चन। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। तो बाकी के कुछ क्वेश्चंस हम अगले उसमें अगले वीडियो में फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टराइज कैसे किया जाता है इनको। ठीक है।